अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफसरुल्लाह है और मैं फूड पांडा राइडर हूँ। तो अभी रिसेंट टाइम जो भी वीडियो वायरल हो रही है डकैती की, वो राइडर मैं ही हूँ। और रात के तकरीबन 2:50 पे मैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। गया हूँ वहाँ कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचा हूँ, तो वहाँ पे दो फर्द आए हैं बाइक के ऊपर और उन्होंने मुझे अपना असला दिखाया है और उसके बाद मुझसे फिर मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझसे मेरा पर्स भी ले लिया। उसके अंदर मेरा NIC कार्ड, ATM कार्ड और मेरे गाड़ी के पेपर और मेरा कैश 3500 रुपये उसके अंदर मौजूद था। तो मैंने उनसे कहा था कि आप कैश रख लो, मुझे पर्स वापस कर दो, मोबाइल लेना है मोबाइल ले लो, तो चाहिए आप ले जाओ, बस मेरा पर्स मुझे वापस। तो जब उन्होंने मतलब कि मेरा जेब में हाथ किया ना डाला, तो मैंने उनको पर्स निकालने के लिए मैं खुद उनके हाथ रख रहा था जेब के अंदर, जो उससे पहले उन्होंने मेरे पर्स खुद जेब के अंदर निकाल लिया। जब निकाला था तब मैंने उनसे कहा था कि आप ये चीज़ें मुझे वापस दे दें, आप तो पैसे बेशक ले जाएं। मेरे कानों में एयरबड्स लगे थे, तो उन्होंने उस टाइम मेरे कानों से एयरबड्स भी निकाल लिए और ब्लूटूथ जिसमें हम रखते हैं एयरबड्स को, वो जब भी मेरी जेब में थी, वो मेरी जेब से भी वो भी लेके चले गए। मेरा बैग के अंदर जो ऑर्डर पड़ा था, जहाँ मैं डिलीवर करने के लिए आया था, कस्टमर की लोकेशन पे मैं मौजूद ही था वहाँ पर, तो कस्टमर आने से पहले वो लोग आ गए थे। ऑर्डर भी मैं कंप्लीट नहीं कर सका था, तो मेरा वो ऑर्डर भी वो लोग लेकर चले गए थे। तो और जब वो ऑर्डर लेके जब जा रहे थे, तो मुझे कह रहे हैं कि हाथ ऊपर कर, सीधा खड़ा हो, पीछे हट, करीब नहीं आ, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे कह रहे हैं। और जब उन्होंने सब कुछ ले लिया है, तब एक मोटरसाइकिल सवार जो करते हैं वो उसे कह रहा है कि इसे गोली मार दे, और मुझे कह रहे हैं तुझे मार दें। तो जब मुझे मारने का कहा, तो वो ऐसा था कि कुछ नहीं है, अपन सब कुछ खत्म हो गया, जो था सब कुछ इधर ही खत्म हो जाना है, अब आखिरी टाइम है, यदि मुझे मार देंगे। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने मोबाइल वगैरह सब ले लिया, आप चले जाएं, मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने CCTV फुटेज देखी, उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से। उसके बाद जब ये वाक़या जब सब हो गया, तो जो बराबर में जो इनके नेबरहुड हैं, पड़ोसी जो हैं, उन्होंने मुझे कहा था इनका CCTV फुटेज है। मैंने कहा जी मैंने भी कैमरा देखा है। तो बोला आप इनसे फुटेज ले लो और टीपू सुल्तान थाना है आगे, आप वहाँ पे दर्ज कराओ रिपोर्ट, अभी की अभी जाओ वहाँ पर। तो मैंने उनसे, कस्टमर जो था जिसका ऑर्डर था, उन्होंने मुझे अपने ऑर्डर के पैसे मुझे दे दिए थे और मैंने उनसे फुटेज का कहा था। उन्होंने कहा सुबह के ले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आगे वहाँ से फिर स्टेशन गया हूँ टीपू सुल्तान थाने में, वहीं से आगे थोड़ा सा आगे टीपू सुल्तान थाना है, वहाँ गया हूँ स्टेशन पर। टीपू सुल्तान थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, सब कुछ किया है। उसके बाद उन्होंने तफ्तीश वगैरह की हैं। फिर SHR से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे कहा इंशाल्लाह आपका मोबाइल जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। जब फूड पांडा राइडर्स जो हैं, उनका सारा दौरा मदार मोबाइल के ऊपर होता है, मोबाइल से अपना सब कुछ सारा सिस्टम मोबाइल पे चलाते हैं। अगर राइडर्स के पास मोबाइल नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक बेरोजगार है। मेरा मोबाइल चला गया, उसके बाद में जब से ये वारदात हुई है, उस दिन के बाद मैं अभी तक काम पे नहीं गया। मोबाइल ही नहीं है तो काम पे कैसे? मोबाइल जो था वो जैसे मेरे पास आए थे ना फ़ौरन से, तो मेरे हाथ में था, क्योंकि मैंने कस्टमर को, और जब मैंने वो मोबाइल जो है वो मैंने, और उसकी इंस्टॉलमेंट में फूड पांडा से ही चला रहा था और उसी से ही उससे इंस्टॉलमेंट भी भर रहा था मोबाइल में। रिसेंट टाइम कुछ टाइम पहले मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल की है, और जब मैं इसका खुद मालिक बन गया हूँ, अब मैं अपना मोबाइल है मेरा, और वो मोबाइल लेकर चले गए। उन लोगों को एक छोटा सा भी कहते हैं ना, वो एहसास नहीं कि एक बंदा किस तरह कमाता है, कैसे कितनी मेहनत कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। वो लोग आते हैं 1 मिनट के अंदर जितनी भी जमा पूंजी जो भी होता है, जो कमाता है, वो सब ले जाते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई मजदूर है, वो ये नहीं देख रहे हैं कोई राइडर है, वो ये नहीं देख रहे कोई एम्प्लॉय है, वो ये नहीं देखते कोई बिजनेसमैन है, कौन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। उनको आना है 1 मिनट के अंदर, वो सारा कुछ वो लूट के ले जाते हैं। और सिंध हुकूमत से मेरी ये अपील है कि ये जो जराइम हो रहे हैं, लूटमार, डकैती, वारदात वगैरह, इन पे जल्द से जल्द इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको रोका जाए। अगर ये ना रुकेंगे तो कराची जो है वो खाली हो जाएगा।